बर्फ से ढके एक जादुई राज्य में रिया रहती थी। वो बर्फ की रानी की इकलौती बेटी थी। में बर्फ को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्तियाँ थीं, लेकिन रिया बहुत शरारती और चंचल। ये मेरी दुनिया है और मैं इसे और सुंदर बना सकती हूँ। वाह, ये कितना अच्छा बना है। मेरी नन्ही बर्फ परी, तुम्हारी शक्तियाँ दिन बे दिन बढ़ती जा रही हैं। माँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। रिया, ये बर्फीला राज्य तुम्हारी विरासत है। देखो माँ, बर्फ मेरे हाथों की मिट्टी है। मुझे काबू पसंद नहीं, ये मेरी शक्ति है। रिया, बिना नियंत्रण शक्ति विनाश लाती है। रिया, निषेध कक्ष में मत जाना, खतरा है। माँ, बस देखना। उसने अपनी माँ की चेतावनी अनसुनी कर दी और निषेध कक्ष में घुस गई, जहाँ प्राचीन बर्फीली मूर्तियाँ सुरक्षित रखी गई थीं। खेलते खेलते उसने गलती से अपनी जादुई किरण से उन मूर्तियों को छू दिया। अचानक मूर्तियों में से नीली रोशनी निकली और बर्फीली आत्माएं, आइस स्पिरिट्स, जीवित हो उठी। वे चीखने लगी और पूरे महल में उड़ने लगी। रिया डर गई और भागने लगी। उसकी माँ मेरे पास आओ। रानी तुरंत वहाँ पहुँची। माँ, मैंने गलती कर दी। ये आत्माएं मेरे नियंत्रण में। रिया, तुमने क्या कर दिया? ये आत्माएं खतरनाक हैं। पूरी दुनिया अनंत सर्दी में जम जाएगी। बंद हो जाओ। माँ, खत्म हो गया? अभी नहीं। मेरी रिया गलती। को पछतावा हो रहा था। वो अकेले कर दिखाऊंगी। यही है नीली झील। अगर यहाँ शक्ति छिपी है तो वही मुझे बचाएगी। नीली झील, यहाँ सबसे ताकतवर जादू है। मेरी गलती ठीक करेगी ये मुहर। ठीक हो जा। लेकिन उसके हाथ लगते ही मुहर चटकने लगी, जमीन कांपने लगी और झील का पानी। फिर बर्फ में से एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। आखिरकार मैं आजाद हूँ। अब सारी दुनिया बर्फ में जम जाएगी। वो आ गया। मैंने मुहर तोड़ दी। नॉर्थ स्पिरिट। रिया, अब केवल तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा। तुम्हें राज और सीमा को ढूंढना होगा। वे दोनों कभी ऐसी ही बुराई से लड़ चुके हैं। लेकिन माँ, मैं उन्हें नहीं जानती। वे तुम्हारी ताकत बनेंगे रिया। वे दूर के गांव में रहते हैं। राज एक साहसी लड़का है और सीमा बहुत बुद्धिमान लड़की। तुम्हें उनकी जरूरत होगी। मैं कर लूंगी माँ। जाओ मेरी बेटी, दुनिया तुम्हारी है। राज, सीमा, आता हूँ। पहाड़, जंगल, नदियाँ, कोई नहीं रोक सकता। वो गांव, बस पहुँच गई। ये लकड़ी तो आसान है, लेकिन असली खतरे किताबों में छिपे हैं। ये वही है, मेरे सहायक। नॉर्थ स्पिरिट आजाद हो गया। दुनिया खतरे में। चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन पहले हमें ज्ञान की किताब चाहिए। उसमें बर्फीली आत्मा को हराने का तरीका लिखा है। तीनों ने पता लगाया, ज्ञान की किताब समुद्री डाकुओं ने चुरा ली है। वे जहाज में छिपाकर रखते हैं। वो जहाज, वहाँ किताब होगी। लेकिन डाकू भी। तैयार रहो। सरदार काला दाढ़ी, कोई चोर चुप के आए तो काट दूंगा। ये खतरा है, सच्चा खतरा। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। तुम दोनों जहाज में घुसकर किताब ढूंढो। आओ डाकुओं! आओ डाकुओं। तब रिया और सीमा चुपचाप कौन जहाज लड़ेगा? में घुस गईं। कौन लड़ेगा राज से? वो संदूक, कप्तान का। मेरी बर्फीली शक्ति। ज्ञान की किताब मिल गई।
राज को बचाना है। नीचे मिल गई। जल्दी। सीमा खुशी से चिल्लाई। वे दोनों भागते हुए बाहर आए। बच गया। राज भी किसी किताब मिल तरह गई। डाकुओं से बचकर भाग निकला। सुरक्षित जगह पर पहुंच अब गए। अगला कदम। बर्फीली आत्मा को हराने के लिए जादुई अमृत चाहिए। ये अमृत केवल परियों के बगीचे में मिलता है। तो चलो वहीं चलते हैं। हाँ, अमृत लाना है परियों के बगीचे की ओर। ये परियों का बगीचा, वाह, सपना सा है। यही अमृत मिलेगा। कितना सुंदर, जैसे जादू सांस ले रहा हो। कौन हो तुम? यहाँ आने का साहस कैसे किया? हम यहाँ जादुई अमृत लेने आए हैं। हमें दुनिया को बचाना है। अमृत लेना इतना आसान नहीं। तुम्हें पहले 3 परीक्षा पास करनी होगी। पहली परीक्षा में उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। सीमा ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली का जवाब दिया। दूसरी परीक्षा में उन्हें बर्फीली आत्माओं से लड़ना पड़ा। राज और रिया ने मिलकर उन्हें हराया। तीसरी परीक्षा में उन्हें अपनी सबसे बड़ी दोस्ती का सबूत देना था। हम हमेशा साथ रहेंगे। परी मुस्कुराई और उन्हें एक छोटी शीशी दी जिसमें चमकता हुआ सुनहरा अमृत था। तीनों अमृत लेकर शीशे की दुनिया पहुंचे। जहां बर्फीली आत्मा अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। चारों तरफ बर्फ जमी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। सीमा ने किताब में आगे पढ़ा और चौंक गई। को काम करने के लिए किसी को अपनी जीवन मतलब जो भी इसे इस्तेमाल करेगा उसकी शक्तियाँ हमेशा के लिए कमजोर हो जाएंगी। मैं करूंगी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। नहीं रिया, हम साथ में करेंगे। हाँ, हम तीनों मिलकर अपनी ऊर्जा बांट लेंगे। तीनों ने अमृत की शीशी को हाथों में पकड़ा और अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। एक तेज रोशनी फूटी और अमृत चमकने लगा। मुझे नहीं रोक सकते। तीनों ने बर्फीली आत्मा पर धमाकेदार हमला किया। तीनों ने बर्फीली आत्मा पर धमाकेदार हमला किया। नीली झील की मुहर फिर से जुड़ गई। शीशे की दुनिया का पोर्टल बंद हो गया। यही तो है असली दोस्ती और एकता की ताकत। दोस्तों, लाइक कर दो ना। जूनो किड को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो और कमेंट में बताओ तुम्हें कहानी कैसी लगी।